हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। हमारा काम है कि एक्चुअली में बैंक पेंशन अपडेशन के बारे में कौन क्या कह रहा है और किस प्रकार की वार्ताएं चल रही हैं। वेणुगोपालन साहब एक लेटर लिखते हैं। सबसे पहले कोई राजेश कुमार पांडे का एक लेख आता है उसके अगेंस्ट में, और कल उसी लेख को कोई पार्ट 2 के रूप में यहाँ रख कर देता है, ओपन लेटर टू सी एन वेणुगोपाल। और यही सेम टोन और सेम लैंग्वेज और सेम दृष्टिकोण डॉक्टर जेडी शर्मा, जो अराइज के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो व्यक्त करते हैं वेणुगोपाल साहब के प्रति। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कहना क्या चाहते हैं। इस लेटर को पढ़ के बताऊंगा, और लेटर को पढ़ने के बाद पता चलता है मेरे को, कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को, कुछ दाल में काला है, पूरी दाल काली है। आखिरकार जेडी शर्मा साहब कहना क्या चाहते हैं। जेडी शर्मा साहब कोई ऐसा तो नहीं है कहीं आप ही बिक गए हो, इंपीडर बन के आप घुसे हो और आप ही मतलब लोगों को भ्रम जाल में डाल रहे हो। आपको कहां जरूरत पड़ गई थी वेणुगोपालन पे फालतू का अटैक करना। उसमें कुछ भी नहीं लिखा उस लेटर में, और जो कुछ उसमें लिखा है वो ऑलरेडी चीजें सरफेस पर है, अंदर नहीं घुसी हुई हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपने क्या किया क्या नहीं किया है, लेकिन वेणुगोपाल साहब तो बता रहे हैं कि आपको यह करना है और आईबीए के उसमें कहां कहां कमियां हैं। दोस्तों, इस प्रकार की लैंग्वेज ये जो लिखी जा रही है वेणुगोपाल साहब के प्रति, केवल और केवल एक ही व्यक्ति नाम लिखता है और वो उसका नाम है वेंकटाचलम। पहले भी उसने इस प्रकार की हरकत की है। तो क्या ये लोग जो लिख रहे हैं ये वेंकटाचलम के संपर्क में है या एनोनिमसली लिखा जा रहा है? लिखने वाले कौन है कोई पता नहीं। राजेश कुमार पांडे नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसी लैंग्वेज से मिलता जुलता एक लेटर आता है और उसमें नीचे लिखा होता है कि अराइज का वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर जेडी शर्मा। तो जेडी शर्मा साहब, आप इम्प्लीडर इसलिए बने कि यहां कुछ नुकसान पहुंचा सको, ये हमारे फायदे के लिए बने हो? मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, वेणुगोपालन साहब के लेटर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। और दूसरा, आप जो कह रहे हो ना पंजाब नेशनल बैंक के ओर से बहस करेंगे, अभी तो उनका नाम आया भी नहीं है, ऊपर ऊपर है। और दूसरा, यदि उसमें वो बहस करते हैं तो सरकारी वकील किसी भी हालत में आर्टिकल 21 जब वेल एस्टेब्लिश्ड है, वकालत बहस नहीं कर सकता, और करता है तो यहां से हम वीडियो बनाएंगे। सर, कहना क्या चाहते हो? अब मैं इसको पढ़ के बताता हूं, कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा पढ़ के बताऊंगा, ज्यादा नहीं करता। और मैं इसलिए डाल रहा हूं कि ये हो क्या रहा है। ये अपनी अपनी पॉपुलरिटी दिखाने के लिए लोग ये मैदान में कूद पड़े हैं, और ये जितनी भी भाषा गोपालन साहब के प्रति आ रही है वो एक ही व्यक्ति करता है, उसका नाम है वेंकटाचलम। पहले भी किया, अब भी करता है, अब भी करवा रहा है। तो क्या इस केस को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है क्या? कि मतलब थोड़ा लीपा पोती करके इसको हार उड़ जाए और लेकर के नाम वेणुगोपाल साहब को लगा दें? अब मैं इसको पढ़ के बताता हूं। लिखते हैं ओपन लेटर टू सीएन गोपाल पार्ट 2। अब पार्ट 1 कौन सा था पता नहीं, ये नए प्रकार से डाला गया पार्ट 2। पहले ये पार्ट फाट कुछ नहीं था। कहते हैं डियर वेणुगोपाल प्लीज स्टॉप फुलिशनेस फोर्थविथ। बेवकूफी बंद करो। भैया, किसने कह दिया तुमको मतलब इस प्रकार की भाषा बोलने का? हु आर यू? मैं तो पांडे साहब अचंभित हूं। अगर पांडे साहब का नाम आ रहा, पांडे ही कहूंगा मैं तो। अब कोई आदमी एनोनिमसली आकर के अपनी असलियत दिखा रहा है, ब्लैक शीप का काम कर रहा था, वो जाने। कभी कभी भेड़ों में ब्लैक शीप हो जाता है। ये कोई राजेश कुमार पांडे नाम का व्यक्ति, ये कोई ब्लैक शीप आकर घुसा है यहां पे। और यदि है राजेश कुमार पांडे में ये इतनी जमछाई इतनी भी है तो फिर इम्प्लीडर बन जाओ ना जाकर के। नीचे, पेंशन will have nowhere to go after losing the Supreme Court. Bitter experience of this case has been gained from the case of 100% DA. God forbid such a situation arise in MC Singla case arising regarding. अरे सर, आपने जो कुछ भी लिखा है ना यहाँ, मुझे नहीं समझ में, तो आप खुद भी समझते होंगे।
केस तो यार सुनवाई करा नहीं पा रहे हो, अपने दूसरों पर भड़ास निकाल रहे हो। क्यों भड़ास निकाल रहे हो? फिर कहते हो इट इज नो लेस देन ए ट्रेजेडी दैट इन अ केस पेंडिंग इन ए टॉप कोर्ट लाइक द सुप्रीम कोर्ट इन विच अबाउट 8 लाख पेंशनर्स आर होल्डिंग देयर ब्रेथ यू शुड कीप अंडरस्टैंड करस्पॉन्डेंस जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेल्फ इंटेलिजेंस। इस प्रकार की करस्पॉन्डेंस नहीं करें भैया। क्यों नहीं करें? पाटनी साहब ने दुनिया भर के लेटर लिखे नहीं करें? हमने दुनिया भर के वीडियो बनाए नहीं बनाए? लोगों को नहीं बताया कि हाँ लड़ाई हो रही है, हम चुप हो जाए सारे के सारे? आखिरकार आप वेणुगोपालन साहब पर अटैक करके किसको चुप कराना चाहते हो? हमें नहीं करा सकते हो आप चुप। हम लड़ाई लड़ रहे हैं पेंशनर्स की, डिसमिनेट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को और करते रहेंगे। और आगे आप कहते हो, मैं तो यहां तक पूरा नहीं पढ़ूंगा, कहते हो कि मेहता साहब ने पता नहीं कौन से आर्गूमेंट बता दिए जिसको मतलब उनको पता चल जाएगा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब को, आपके किसी भी आर्गूमेंट को तुषार मेहता साहब नहीं आर्गू कर रहे हैं और किसी काम के लिए जा रहे हैं। वो यदि केस लड़ते हैं तो पीएनबी के लोगों ने कुछ पैसा निकाल रखा था पेंशन फंड से, उसको बचाव के लिए जाएंगे मेहता साहब। आपके इसकी वो नहीं करेंगे कुछ भी। आपके पेंशन अपडेशन के खिलाफ मेहता साहब कुछ नहीं बोलने जा रहे हैं, क्योंकि वो आर्टिकल 21 के अपोज में बोलते पाए जाएंगे। वो नहीं बोलेंगे। वो केवल और केवल पीएनबी में इसलिए जा रहे हैं कि वहां से पेंशन फंड से कुछ पैसा निकला हुआ है, वहां कुछ गड़बड़ी है, कुछ एनोमली है, इरेगुलरिटी है, उसकी कवर करने के लिए तुषार मेहता साहब जा रहे हैं। और वे सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो सरकारी वकील हैं, उनकी वह जान पहचान है उसमें सुप्रीम कोर्ट में। तो हो सकता है कि जो पंजाब नेशनल बैंक के सीएमडी हैं जहां वो फंसे हुए हैं वो निकल के आ जाएं। तुषार मेहता साहब यदि किसी भी प्रकार से पेंशन अपडेशन का अपोज करते हैं तो सरकार कटघरे में खड़ी हो जाएगी। इसको बेवकूफ बना रहे हो राजकुमार पंडित जी। हाँ, आपकी जरूर मुझसे लगती है वेणुगोपालन साहब से, ये तो निश्चित है कि आपकी व्यक्तिगत पर्सनल कोई एनिमोसिटी है, कोई बिटरनेस है, कोई एनिमिटी है। और ये इस प्रकार की दुश्मनी जो आप दिखा रहे हो यहाँ जिस भाषा से दिखा रहे हो, इस प्रकार की दुश्मनी वेणुगोपालन साहब से एक ही व्यक्ति रखता है, उसका नाम है वेंकटाचलम। सब पता है एक एक चीज का। अब मैं इसको ज्यादा नहीं खींचूंगा, बहुत लंबा चौड़ा मैंने डालना था, मुझे लोगों को बताना था इस प्रकार की हरकत हो रही है और एनोनिमस की जा रही है। इतनी हिम्मत नहीं है मतलब अपना नंबर डाल करके यहां पर आप बताओगे हाँ मैं हूं। इस प्रकार क्यों कर रहे हो? अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।